हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। कल अर्थात 9/8/2023 के डेट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एसटीईटी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इस एग्जाम से संबंधित हम लोग इसकी संरचना को देखेंगे, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उसको देखेंगे, परीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं उसको देखेंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता को देखेंगे, उत्तीर्णांक अर्थात एग्जाम को पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है उसको देखेंगे, कौन कौन से पेपर होंगे, इन सारी बातों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एसटीईटी के संरचना की तरफ। संरचना में कहा गया है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 माध्यमिक के लिए और पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए। पेपर 1 में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 में जो है वह हिंदी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य, इन सारे विषय को शामिल किया गया है। इसके साथ ही पेपर 2 में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह शास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय को शामिल किया गया है। माध्यमिक के लिए जो योग्यता है उसमें जो भी विषय है उसके साथ बीएड अनिवार्य है, और पेपर 2 जिस विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उच्च माध्यमिक के लिए उस विषय में स्नातकोत्तर अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ बीएड होना अनिवार्य है। विषय समूह में देखते हैं कि विषय समूह के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। गणित के बारे में कहा गया है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। यह जो है वह माध्यमिक के लिए है। माध्यमिक के लिए विज्ञान विषय के लिए जो विषय समूह है उसमें कहा गया है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान अर्थात प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए जो विषय समूह है उसमें स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय है। माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। और ये तो थे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषय समूह। और उच्च माध्यमिक के लिए आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे उसमें स्नातकोत्तर और साथ ही बीएड होना अनिवार्य है।
पेपर जो है वह परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा? कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन और शिक्षण कला एवं दक्षता से 50 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्र सीमा एवं छूट, अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष निर्धारित किया गया है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित है, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित है, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित है और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। इसके साथ ही जो छूट मिलता है कैटेगरी के अनुसार, वह छूट आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक में सामान्य कोटि के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक निर्धारित किया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40% निर्धारित किया गया है, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40% निर्धारित किया गया है। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा? सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए पेपर 1 अगर आप भरते हैं तो 960 रुपया निर्धारित है, और अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, यदि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक भरते हैं तो 960 रुपया निर्धारित है, और यदि दोनों फॉर्म एक साथ यदि आप भरते हैं तो 1440 रुपया निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म यदि फिल करते हैं तो 760 रुपया, और दोनों फॉर्म एक साथ फिल करते हैं तो 1140 रुपया निर्धारित है। एग्जाम जो है वह CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन लागू है। प्रवेश परीक्षा की अवधि, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 की अवधि 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 से 23 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। अर्थात फॉर्म 9/8/2023 से लेकर के 23/8/2023 तक भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म जो है वह ऑनलाइन भराएगा। इसमें जो है क्या क्या अपलोड किया जाएगा? अपलोड रंगीन फोटोयुक्त फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 50 KB तक, जिसका आयाम दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हस्ताक्षर 10 KB से 30 KB तक। फोटो जो है वह रंगीन होना चाहिए और बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो खिंचवाते समय जो है टोपी या सिर पर टोपी या कपड़ा या काला चश्मा अनिवार्य स्वीकार्य नहीं है। जो प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना है वह है मैट्रिक के प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, BEd का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षिक योग्यता यदि हो तो उसको भी अपलोड करना है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र,
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। मतलब आप लोगों को हाल का जमा करना है। नोट में है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। महिलाओं के लिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि NCL उनका जो होगा वह पिता के नाम से और उन्हीं के पता का होना चाहिए, न कि पति के नाम से। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करने हेतु अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट है, सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर ID एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति के वेबसाइट है bsebstet.com पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर लें। तो किस वेबसाइट से आप लोगों को फॉर्म भरना है, उस वेबसाइट का नाम है bsebstet.com। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि फॉर्म किस वेबसाइट से भरना है, कौन कौन से विषय हैं। माध्यमिक के लिए पेपर 1 होगा और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2। इसमें इसका परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, उम्र सीमा क्या है। तो जो एलिजिबल है वो जल्द ही फॉर्म फिल कर लें। धन्यवाद।